हमारे इस सुंदरगढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? हमारी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ तो नहीं है? राजन, आपके राज सुंदरगढ़ की प्रजा चैनो अमन और खुशहाल है महाराज। किसी भी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। महामंत्री जयदेव सिंह जी राजन, हमारी रियासत में हमारी प्रजा चैनो अमन से रहे, खुशहाल रहे, हम यही चाहते हैं। जी राजन, महामंत्री जी, प्रजा हमारी खुशहाल है, चैनो अमन से है, लेकिन हमें एक अफसोस हमेशा रहता है। वो कौन सा अफसोस है महाराज आपको? महामंत्री जी और मंत्री जी, मैं क्या करूं, मुझसे कहा न जाए। मंत्री जी मैं क्या करूं, मुझसे कहा न जाए। और ईश्वर की गत देख कर मुंह से निकले आए। मंत्री जी, एक बात और कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज। दिया औलाद दो वो भी कन्या मुझे, राज का कोई वारिस दिखाता नहीं, बस इसी वास्ते मैं परेशान हूँ, ये महल और धन धाम भाता नहीं। महामंत्री जयदेव सिंह, जी राजन, भगवान ने हमें औलाद तो दिया, लेकिन केवल 2 पुत्री हमारे पास है। हम ही हमेशा सोचते हैं कि हमारे न रहने के बाद इस तख्तो ताज का वारिस कौन होगा। इसी चिंता में हमेशा हम परेशान रहते हैं। सुनिए राजन, तो मत परेशान हो राजन और जिगर दरमिया, मत परेशान हो राजन। मत परेशान हो राजन, जिगर दरमिया, मेरे मालिक के घर कुछ नहीं देर है। ये है किस्मत का चक्कर, न टाले टले, अपनी तकदीर का तो यही खेल है। मेरे दानवीर सम्राट, उस परम पिता परमेश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं राजन। परमात्मा ने आपको 2 बेटियां दिया है महाराज, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों का स्थान बराबर होता है हमारा। फिक्र मत करे राजन, घबराए नहीं। महामंत्री जी, ये आप सच कहते हैं कि भगवान ने हमें 2 बेटियां दिया है, लेकिन हमें अफसोस चिंता इस बात की है कि हम अपने इस सुंदरगढ़ रियासत का तख्त वारिस बनाऊं तो किसे बनाऊं? अगर एक को बनाता हूं दूसरे को तकलीफ होगी, दूसरी को बनाता हूं तो उसे तकलीफ होगी। बस इसी चिंता में हम व्याप्त रहते हैं। हाँ राजन, यही बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि आपके पास 2 बेटियां हैं, इस राज सुंदरगढ़ की तख्त वारिस बनाए तो किसे बनाए? महामंत्री जी, जी राजन, एक राय हम सेनापति सत्यदेव जी से लेना चाहते हैं। अवश्य ले लीजिए। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। जी महाराज, आप स्थान ग्रहण कीजिए। सेनापति सत्यदेव जी, क्या करना चाहते? तो सत्य के देवता मेरे सेनापति, सत्य के देवता
क्या करूं कुछ और बताओ जतने, किसको वारिस चुनूं मुंह चला खोलिए। वाह महाराज। सेनापति जी, हम एक चिंता में व्याप्त हैं और आपको होशियार रही है। महाराज, मैं मानता हूं कि आपको चिंता है, लेकिन राजन, सोचने की नजरिया अलग अलग होती है। बस इसी बात पे मुझे हंसी आ रही राजन। वैसे तो मुझे दरबार में हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन अब दिल है, नहीं माना राजन। और आप जिस चिंता में डूबे हैं, सुनिए राजन, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा राजन। महाराज, आपकी बेटियां हैं बड़ी शेर दे, आपकी आएगी जो मैदान में, उसके सर पे पिन्हा दीजिए ताज। जीत जाएगी जो जंग मैदान में, उसके सर पे पिन्हा दीजिए ताज। महाराज, आपकी बेटियां दोनों खड़ग विद्या में बहुत बलवान है राजन, और आज सारे दरबार खड़ग का प्रतियोगिता रख दिया जाए राजन, और हमारी दोनों राजकुमारियां युद्ध करेंगी। जो विजय प्राप्त करेगी उसी के सर पे ये सुहाना ताज बंधवा दिया जाए राजन। सेनापति सत्यदेव जी, आपकी ये बात हमें अच्छी लगी। यही एक रास्ता है अपनी बच्चों को परखने का। हाँ महाराज, और इसी समय ये भी पता चल जाएगा राजन कि दूसरे मुल्क के दुश्मन जो हमारे मुल्क पे चढ़ाई करना चाहते हैं, शायद हम लोगों के भुजाओं में ताकत वो ना रह जाए। तो आज ये भी पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी बेटी ऐसी है जो कि दूसरे राज्य के राजा को परास्त कर सकते हैं। सेनापति जी, ये आप सही कहते हैं कि तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी जाए। हाँ महाराज, और जो भी राजकुमारी जीतेगी वही इस सुंदरगढ़ का तख्तवाइश होगा। महामंत्री जी, हमारी दोनों बेटियां मीरा और बीरा को राज दरबार में बुलाया जाए। दरबारी, महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त राजमहल जाओ। राजमहल से महाराज की दोनों बेटियों को राज दरबार में बुलाया जाए। आप स्थान कहाँ कीजिए। पिताजी, राजकुमारी मीरा का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल हो पुत्री। पिताजी को छोटी बेटी मीरा को प्रणाम। पिताजी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कौन सी बात पुत्री? कि आज आप एकाएक हम दोनों बहनों को राजमहल से इस राज दरबार में इसलिए बुलाया है? बेटी बीरा, जी पिताजी। लोगों से हमने सुना है कि हमारी दोनों राजकुमारियां तलवार में निपुण हैं। सो तो है। तलवारबाजी में कोई भी उनको पास नहीं कर सकता है। इसलिए आज
इस रात दरबार में बुलाने का एक मकसद है। कैसा मकसद पिताजी? सुनो बेटी मीरा और बेटी बीरा, तो आज परीक्षा और दो की होए बड़ा संग्राम। आज परीक्षा दो की होए बड़ा संग्राम, और जीत जाएगी जो वहां मिले बड़ा इनाम। आज तलवारबाजी की प्रतियोगिता केवल तुम दोनों में होगी, और जो भी राजकुमारी उस तलवारबाजी में जीतेगी उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। जैसी आज्ञा पिताजी। और फिर आपकी आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकती हूँ? बेटी मीरा और बेटी बीरा, जी पिताजी। अब तुम लोग चलो रण स्थल चलने की तैयारी करो, जी पिताजी। क्योंकि तलवारबाजी की प्रतियोगिता उसी रण स्थल में होगी और वहीं पे इनाम दिया जाएगा। चलो चल करके तैयारी करो। नमस्ते बेटे। नमस्ते बेटे, नमस्ते। सेनापति जी, रणस्थल की तैयारी करने से पहले आप सीमा सरहद जाकर के अपनी सेना को अलर्ट और तैयार कर दो, ताकि कोई भी दुश्मन इस राज की ओर नजर उठा के ना देख सके। महाराज, इस राज के लिए और सेना के लिए, अपने राज के लिए राजन, हमेशा हमारे सैनिक मरने और मिटने के लिए तैयार रहते हैं राजन। और मैं सीमा पे अभी जाऊंगा, अपने जवानों को सतर्क करके और रण मैदान में आ जाऊंगा राजन। महाराज, इसीलिए कहना है कि ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, और ना ही मुझे ये मेरा तन चाहिए। मुझे मेरा हरा भरा ये वतन चाहिए, और जब भी प्राण निकले इस शरीर से राजन, तो मुझे तिरंगा, बहुत खूब मुझे वीरवर। तिरंगा कफन चाहिए। और महाराज, एक बात गौर से महाराज सुनिएगा, आपसे हंसकर बात करे, आपसे हंसकर बात करे तो रंग मारूंगा, आपसे हंसकर बात करे तो रंग मारूंगा। अगर किसी ने बगावत किया तो फिर दम मारूंगा। हाँ राजन। सेनापति जी, अब आप लोग रणस्थल की तैयारी कीजिए, सीमा सरहद से तुरंत वापस आ जाना, और बिहारी लाल तुम भी तैयारी को चलने की। आदेश है तुम्हारा, यश हो। सदा खुश हो महामंत्री। बिहारी लाल, रणस्थल की तैयारी करो। उस रणस्थल पे चलकर आज हमें अपनी बेटी मीरा और बेटा बीरा की उस तलवारबाजी की प्रतियोगिता देखना है। बहुत अच्छा हुजूर। आज का रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।